1975 की एक रात के 12 बजे रेडियो पर एक आवाज आई, The President has proclaimed emergency. और उसी एक अनाउंसमेंट के साथ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो गया, प्रेस बंद हो गई, ऑपोजिशन लीडर्स जेल में डाल दिए गए और एक औरत, इंदिरा गांधी, इंडिया की अकेली रूलर बन गई। कोई इलेक्शन नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं, सिर्फ एक औरत, एक ऑर्डर और एक देश जो 21 महीने तक चुप रहा। यह स्टोरी आपको स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, या पढ़ाई गई तो सिर्फ एक पैराग्राफ में। 1975 में इमरजेंसी लगी, 1977 में हटी, डेमोक्रेसी रिस्टोर्ड। लेकिन उस एक पैराग्राफ के पीछे कितने लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी? कितने पत्रकार थे जिन्हें रात को उठाया गया? कितने स्टूडेंट्स थे जिन्हें टॉर्चर किया गया? और एक प्रोग्राम था जिसके बारे में आज भी ओपनली बात नहीं होती, लेकिन आज हम करेंगे। पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 1971 इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर जीती, बांग्लादेश बना, वो दुर्गा कहलाई। उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर थी, लेकिन अंदर से इंडिया की इकोनॉमी खराब थी। 1973 का ऑयल क्राइसिस, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर प्रोटेस्ट्स, रेलवे स्ट्राइक। जयप्रकाश नारायण जेपी स्ट्रीट्स पर आए। उनका एक ही नारा था, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। लाख्स लोग उनके साथ थे। इंदिरा गांधी को डर था, सिर्फ ऑपोजिशन का नहीं, एक कोर्ट केस का। 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट अगेंस्ट इंदिरा गांधी। जज जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी 1971 इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस की दोषी पाई गईं। उनका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर हुआ। उन्हें 6 साल के लिए इलेक्शंस लड़ने से रोका गया। मतलब प्राइम मिनिस्टर का पद लीगली उनका नहीं रहा। नॉर्मल इंसान रिजाइन करता, इंदिरा गांधी ने कुछ और किया। जून 25, 1975 रात के 11:45 पर प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के पास एक फाइल आई। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर। प्रेसिडेंट ने बिना कैबिनेट कंसल्टेशन के साइन कर दिया और रात भर दिल्ली में बिजली काट दी गई। प्रिंटिंग प्रेसेस बंद हो जाए। फौज ऑपोजिशन लीडर्स के घर के बाहर खड़ी हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई, सब एक ही रात में जेल। सुबह जब इंडिया जागा, इमरजेंसी लग चुकी थी। प्रेस पर क्या हुआ? न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेस के बाहर बिजली के कनेक्शंस काट दिए गए। जो अखबार छपना चाहते थे, छप नहीं सकते थे। जो सच लिखना चाहते थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून के अंडर किसी को भी बिना चार्ज के, बिना ट्रायल के जेल में डाला जा सकता था, इनडेफिनेटली। एस्टिमेटेड 1 लाख से ज्यादा लोग 21 महीने में मीसा के अंडर जेल गए। 1 लाख, बिना FIR, बिना कोर्ट, बिना जवाब। और मीडिया, द स्टेट्समैन और हिंदुस्तान टाइम्स ने एक दिन अपना एडिटोरियल कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि जो लिखना था लिख नहीं सकते थे, और वो खाली जगह सब कुछ कह गई। लेकिन सबसे डार्क चैप्टर अब आता है। संजय गांधी, कोई इलेक्टेड पोस्ट नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं, लेकिन डी फैक्टो इंडिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक। उनका प्रोग्राम 20 पॉइंट प्रोग्राम, और उसमें एक पॉइंट, फैमिली प्लानिंग, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। सरकारी डॉक्टर्स को टारगेट्स दिए गए, कोटा पूरा नहीं तो जॉब गई। गांव-गांव में कैंप्स लगे, लोग पकड़े गए, बसेस में भरे गए। कुछ वॉलंटरी आए, बहुत सारे नहीं। तुर्कमन गेट, अप्रैल 1976। लोग रेजिस्ट कर रहे थे। स्लम डिमोलिशन प्लस फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन चल रहा था। पुलिस ने फायर किया। ऑफिशियल नंबर्स आज तक क्लियर नहीं। एस्टिमेटेड 60 लाख से 80 लाख फोर्स्ड नसबंदियां। कुछ एस्टिमेट्स और ज्यादा कहते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आप उस वक्त इंडिया में होते, एक नॉर्मल नागरिक, और एक दिन सरकारी आदमी आपके घर आता और कहता कैंप में चलो, आप क्या करते? कोर्ट बंद, मीडिया सेंसर्ड, ऑपोजिशन जेल में, कोई रास्ता नहीं था। फिर आई 1977। इंदिरा गांधी ने इलेक्शंस अनाउंस किए। शायद उन्हें लगा वो जीतेंगी,
प्रोपेगेंडा स्ट्रांग था, लेकिन जब प्रेस बंद हो और ऑपोजिशन जेल में हो तो लीडर को सिर्फ वही सुनाई देता है जो वो सुनना चाहता है। मार्च 1977 इंडिया ने वोट दिया। इंदिरा गांधी हार गईं, कांग्रेस कोलैप्स हो गई, जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इंडिया ने बैलेट से वो कर दिया जो 21 महीने में नहीं हो सका। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेशंस हुई, रिपोर्ट्स आई, एक्शन बहुत कम। संजय गांधी 1980 में प्लेन क्रैश में मरे, कोई कन्विक्शन नहीं। इंदिरा गांधी 1980 में वापस पावर में आई। 1984 में उनकी असैसिनेशन हुई और वो लाखों लोग जिनकी जिंदगी बदल दी गई, उनका कोई ऑफिशियल मेमोरियल नहीं, कोई ऑफिशियल अपॉलॉजी नहीं। तो लेसन क्या है? ये नहीं कि कोई एक लीडर गलत था, ये नहीं कि कोई एक पार्टी बुरी है। असली लेसन ये है, एक डेमोक्रेसी कितनी भी स्ट्रांग हो, एक इंसान की एम्बिशन से एक रात में टूट सकती है। अगर इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाएं, अगर जुडिशरी प्रेशर में हो, अगर प्रेस खामोश हो जाए और अगर आम इंसान सोचे मुझे क्या। इमरजेंसी सिर्फ 1975 की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है, हर देश के लिए, हर जनरेशन के लिए। इसलिए आपका वोट मैटर करता है, आपकी आवाज मैटर करती है, आपका जागना मैटर करता है। हिस्ट्री सिर्फ रिकॉर्ड करती है, जज हम करते हैं और सीखते भी।